सभी दर्शनार्थियों, भगवत भक्तों को, सभी सत्संगियों को, सभी श्रोतागणों को हमारा नमस्कार, राधे राधे। सभी जानते हैं कि होली का पर्व अब समीप ही है, अधिक दूर नहीं। होली सभी मनाते हैं। जिनके घर में कुछ घटनाएं हो गई, अन्य अन्य कारण हैं, गमी का माहौल है, तो वे तो नहीं मना पाएंगे। ये हमारे लिए खेद की और दुख की बात है। किंतु ये समय, ये संसार ऐसा ही है कि उठापटक और ये जीवन की अस्त व्यस्तता का नाम ही मानव जीवन है। बुद्धिजीवी मानव ये सब सहना ही पड़ता है, उसको सहता ही है। हंसकर सहे चाहे रोकर सहे, ये ज़िंदगी के थपेड़े हमें सहने ही पड़ते हैं। तो कोई बात नहीं, ये समय भी कट जाएगा। आप उदास ना हो और शोक ना करें। समय एक बहुत बड़ा मरहम है, औषधि है बड़े से बड़े घाव को भरने के लिए, यही कहेंगे। और स्वयं को अकेला कभी ना समझें, भगवान को सदा अपने साथ समझें, क्योंकि वो हाथी को मन भर देता है, चींटी को कण भर देता है, सबको देता है, सबको देखता है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान को सबसे अधिक मनुष्य प्रिय हैं। तो उन परवरदिगार, उन भगवान, उन शरणागत वत्सल प्रभु के शरण में रहिए। आपको बहुत बड़ा बल है। ये संसार का आना जाना, मिलना बिछुड़ना लगा रहता है, और इसी का नाम संसार है। संसारतीति संसार है, जो नित्य खिसक रहा है, जो फिसल रहा है, जो नष्ट हो रहा है, जो प्रतिक्षण विनाशशील है, जो विनाश के मुख में जा रहा है, उसी का नाम संसार है। तो हम होली के संदर्भ में बात कर रहे थे कि देखिए, पर्व तो अब पास ही है, आने को ही हुआ। होली सब मनाएंगे, ये ठीक है, किंतु होली मनाने का एक तरीका होना चाहिए। प्रत्येक पर्व की एक, उसके पीछे कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई कारण होता ही है। उसके पीछे की कोई ना कोई कथा भी होती है, शास्त्रीय पौराणिक। तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह अवश्य होती है। वर्तमान युग धर्म, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जिस प्रकार हम समाज में देखते हैं, अनेकों प्रकार की बुराइयां, अनेकों प्रकार के दोष हमें दृष्टिगोचर होते हैं। दीपावली हो तो कुछ मद्यपाई, कुछ शराब पीने वाले अल्कोहलिक्स लोग हैं, वो शराब लेकर सबसे पहले बैठते हैं। कई लोग इस हद तक दुराचारी होते हैं, धर्म को तिलांजलि जिन्होंने दे दी है और अपना सर्वनाश करने पर प्राणपण से आमादा हैं, तो वे तो कई दिनों पहले से ही स्टॉक रख लेते हैं शराब और बोतलों की व्यवस्था करके। तो कई लोग इस दिन मांस भी बनाते हैं, घर के अंदर मांसाहार करते हैं, वो भी एक बात है। कुछ अंडों का व्यवहार करते हैं, वो भी एक बात है। दीपावली जैसा परम पवित्र त्योहार, जानते हैं कि लक्ष्मी पूजन है, उस दिन भी हमने 85% से ज़्यादा घरों में देखा है शराब पी जाती है। पुत्र का, पुत्री का, अपने स्वजन संबंधियों का बर्थडे है, जन्म दिवस है, उस वर्षगांठ पर भी लोग शराब पीते हैं। कोई पर्व आ गया, शराब पीते हैं। तो हमें समझ में नहीं आता ये है क्या। क्या वो कड़वा एक गंदा मादक द्रव्य हम कंठ से नीचे ना उतारें तो क्या हमारा पर्व, हमारा त्योहार पूरा नहीं होगा? हम प्रसन्न नहीं हो सकेंगे, हम खुश नहीं हो सकेंगे। शादी ब्याह हो, तीज त्योहार हो, जन्मदिन हो, कुछ भी हो, हम सबसे पहले शराब लेकर बैठते हैं। ये बुराई है। तो आपसे हाथ जोड़कर सर्वप्रथम हमारा निवेदन है, प्रार्थना है कि अपना बुरा मत कीजिए। ये त्योहार की गरिमा को जानकर रखिए कि पर्व किस लिए मनाए जाते हैं। जिसमें कि होली का त्योहार आप साधारण ये सोचते हैं कि साधारण जनमानस यही समझे बैठा है कि बस उसमें गुलाल लगाना, रंग एक दूसरे पर छींटना और दांत काट लेना, मौज मस्ती, धींगा मस्ती करना, बड़े बड़े साउंड्स और ये गाने चला लेना और उछल कूद मचाना, और इसके साथ खा पीकर फिर शाम को नहा धोकर रंग इत्यादि उतार कर वस्त्र पहन लेना और घर में सो जाना। इसी का नाम होली है। नहीं, होली के पीछे बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। 10 चैप्टर्स, ध्यान दीजिए, 10 चैप्टर्स में भागवत जी में कथा वर्णित है। 6ठम स्कंद में प्रहलाद जी की 10 चैप्टर्स में टोटल, कुल जमा टोटल 19 अध्यायों में प्रहलाद जी का चरित्र गाया गया है। इतनी पवित्र कथा। 12 भागवतों में प्रहलाद जी का नाम आता है। और वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, बड़े बड़े जो पढ़े लिखे आचार्य जगत गुरु हो चुके हैं, इन्होंने प्रहलाद जी की नवदा भक्ति को स्वीकार किया है, उस छोटे से बालक की नवदा भक्ति को। परम भागवत, परम वंदनीय उन श्री प्रहलाद जी के उपदेशों को
पढ़ना चाहिए, घर में कथा करनी चाहिए, श्रवण करना चाहिए, तदनुसार जीवन बना लेना चाहिए, संकल्पित होना चाहिए। ये होना चाहिए हमारा एम, एक लक्ष्य होली के दिन, कि हम कोई भी ऐसा अमानवीय, ईश्वर दृष्टि में जो पाप है, अपराध है, वैदिक शास्त्रीय दृष्टि में जो अपराध है, ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे। तो जल्दी जल्दी जान लेते हैं कि होली पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि पर्व हमारा पास ही है। तो होली के दिन देखिए, वही त्योहार शुभ त्योहार है जिसमें किसी की भावनाएं आहत ना हो, किसी को कष्ट ना पहुंचे, किसी को भी मानसिक ठेस आघात ना पहुंचे, किसी को दुख ना हो हमारे किसी भी क्रिया, हमारे किसी शब्द और वचन से। हल्का सा रंग किसी पर डालकर खेलना, गुलाल इत्यादि लगाना, कुछ पुष्पों की पंखुड़ियां आप रखते हैं, जैसे अपने ब्रज में होली होती है, फूलों की, पुष्पों की होली, तो वो डालकर किसी पर होली खेलना बुरी बात नहीं है। जहां पर कोई विरोध ना मानता हो, कोई बुरा ना मानता हो, तो फिर ये निर्दोष होली है, कोई बात नहीं, आप करें, कर सकते हैं। और किंतु निर्दोष, स्पष्ट, शुद्ध भाषा के लोकगीत और फाग के गीत जो होते हैं, और ये गाना बजाना, ये सब करने में थोड़ा सा ये कोई हानि नहीं है अगर आप करते हैं, कुछ लोक भाषा में हैं और ब्रज के रसिया हैं, कुछ भजन हैं होली से संबंधित जो उनसे संबंधित हैं, आप कर सकते हैं, करना चाहिए। और वर्तमान समाज, देश और राष्ट्र की परिस्थिति को देखते हुए पवित्र शुद्ध गीत चलाकर ही होली खेलें, और ऐसे खेला जा सकता है। ये नहीं है कि कोई मना करेगा कि तुमने ये सब क्या चला रखा है आजकल, जो चल रहे हैं रसिया और राग रागिनियाँ, ऐसे गाने चलाओ, डीजे चलाओ, ये साउंड्स चलाओ, व्यर्थ का शोरगुल करो। तो ये देखिए, थोड़ी देर का मनोरंजन है, उसके बाद में सबको अपने अपने हिले पानी से लगना है। सदा के लिए किसी को आनंद प्राप्ति तो नहीं होनी ना एक दिन के होली में शोर मचाने से। तो हम थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करें, ये शोर ना मचाएं और गलत कार्य ना करें। तो ये समाज में हमारे अश्लील गीत, फूहड़ गीत, अभद्र गीत बहुत चल रहे हैं। तो पास में बहन बेटियां रहती हैं, स्त्रियां, माताएं, बहनें रहती हैं, अच्छा नहीं लगता। घर गृहस्थी के लोग पास में रहते हैं और हम एक सभ्य समाज में रहते हैं, स्वयं सभ्य परिवार से हैं, तो फिर ऐसे गीत तो बंद ही होने चाहिए। कोई बना रहा है, कोई कैसेट्स उसके लॉन्च कर रहा है, वो ठीक है, हम ना लाएं, हम अपना सुधार करें, हम ना देखें, हम ना चलाएं, बस हो गया। शुद्धि हमें रखनी है। ये असभ्यता भरे राग रागिनियां, ये ठीक नहीं होता। बहुत हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की, हमारे समाज की वैसे ही इतनी बुरी दुर्दशा कर दी है इन गीतों ने, इन मूवीज ने, इन पिक्चर्स ने, कि बहुत खराबी है हॉलीवुड, बॉलीवुड की मूवीज ने। तो इनसे दूर रहें, आपसे विनम्र प्रार्थना है। और वासंतिक नवसस्येष्टि, जो वसंत ऋतु में जो नया धान, अनाज आदि शस्य आ जाता है, उसके द्वारा हवन होम इत्यादि कर सकें तो अच्छा है। नहीं कर सकते तो उस अन्न से कुछ नैवेद्य अवश्य तैयार करें, जो आप घर में अपने इष्ट देव राधा रानी, ठाकुर जी, भगवान राघवेंद्र सरकार, सीता जी को भोग लगा सकें, ऐसा कीजिए। और भगवान का स्नान श्रृंगार अवश्य कराएं। ये नहीं है कि कई लोग हमने देखे हैं कि वो लोग सोचते हैं कि अब तो ठाकुर जी को होली खिलानी है, आज नहीं नहलाती लाला तुझे, अभी तो तू होली खेलेगा ना, तो रहने दे। ऐसा नहीं, उनको सुबह आप उठिए, जब भी आप शीघ्रता से जागते हैं, सुबह 5-6 बजे तो होली प्रारंभ नहीं होती, और भक्त लोग इतने शीघ्र उठ जाते हैं, तो आप जागकर उनको पहले सर्वप्रथम प्रतिदिन की तरह स्नान श्रृंगार करके श्रृंगारित कीजिए, उनको भोग लगाइए, उसके बाद में होली खेलिए। फिर उसके बाद में जब होली समाप्त हो जाए, समाज में आप देख लें कि हाँ अब शांत है वातावरण, तब पुनः आप स्नान करके फिर से उनको स्नान करा के नए वस्त्र धारण करके अपने यथास्थान विराजमान करें। इस प्रकार करना चाहिए। तो ये अवश्य करें, मंगला आरती करें, सुबह उठकर आरती करें, भोग लगाएं, ये सब कुछ करना चाहिए। और होली के दिन सारा परिवार मिलकर एक घर में कीर्तन इत्यादि कथा का आयोजन रखे। जैसे अभी हमने कहा कि भागवत जी में प्रहलाद जी का चरित्र है, इसी कारण होली प्रारंभ हुई। यदि प्रहलाद जी ना होते तो होली ना होती, क्योंकि उनकी बुआ का नाम था होलिका। और होली एक महान भक्त प्रहलाद जी से जुड़ा हुआ पर्व है, त्योहार है, निस्संदेह है, अपने आप में पवित्र है। इसकी पवित्रता एवं गरिमा को बनाए रखना, बचाए रखना हमारा ही कर्तव्य है, मनुष्य समाज का, पशुओं का नहीं। और देखिए, कुआं, छुरी, ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि कुआं लोकोपकार के लिए, रास्ते चलते बटोही मुसाफिर के लिए, समाज की आवश्यक जो जल की आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति करने के लिए बनाया। किंतु कोई प्रमादवश जाकर पाप कर बैठे, आत्महत्या कर बैठे, तो कुआं बनाने वाले का दोष नहीं, कुएं का दोष नहीं, तुम ही गिर कर मरे, हम क्या करें। और ऐसी छुरी शाक सब्जी काटने के लिए है, घरेलू रसोई के कार्य करने के लिए है। कोई उसको हृदय में अपने
वक्षस्थल में अथवा अपने उदर में मार कर मर जाए तो छुरी बनाने वाले का, छुरी का कोई दोष नहीं होता, ये तो हमारा ही प्रमाद कहलाएगा। ऐसे ही जो पर्व त्योहार हैं ये सर्वनाश का मूल हम इनको खुद बना लेते हैं, सर्वनाश का रूप इन्हें हम दे देते हैं। ये जो पर्व त्योहार हैं ये विधाता की ओर से, भगवान के द्वारा, ऋषि महर्षियों के द्वारा हमें इसलिए दिए गए हैं क्योंकि हमारे जो जीवन में आपाधापी है ना, अस्त व्यस्त जीवन शैली है, इसमें हम इतना परेशान हो जाते हैं, आक्रांत हो जाते हैं संसारिक रगड़े झगड़ों और घर गृहस्थी के पछड़ों से कि फिर जीवन नीरस सा लगने लगता है, ऐसा लगता है कि कोई रंग ही नहीं है। तो जीवन की नीरसता को भंग करते हैं। यदि पर्व त्योहार ना होते तो मानव समाज लगता है थोड़ी सी खुशी के लिए भी तरस जाता। तो ऐसे त्योहार जो हमारा उपकार करते हैं, हमें थोड़ी सी एक क्षणिक ही सही किंतु संतुष्टि और सुख खुशी तो देते ही हैं, तो उन त्योहारों की पवित्रता गरिमा से हम भी छेड़खानी ना करें, उनकी पवित्रता को बनाए रखें, मेंटेन रखें। यह लोग भी संवर जाए और परलोक भी संवर जाए। और प्रमादी मूर्ख क्षणिक आनंद के लिए, जो प्रमादी लोग हैं, व्यसन करने वाले हैं, बुरी लतों में पड़े हुए हैं, वे शराब पीते हैं, मांस भक्षण करते हैं, अपना त्योहार तो जैसे तैसे वो मना लेते हैं, रात को सो जाते हैं, किंतु बैठे ठाले त्योहार के नाम पर, होली दीपावली अन्य अन्य पर्वों के उत्सवों के नाम पर अपना लोक परलोक दोनों नष्ट कर बैठते हैं, अपना सब बिगाड़ लेते हैं। तो भागवत जी में वर्णित भक्तराज प्रहलाद जी का चरित्र, कथा श्रवण का नियम ले लेना चाहिए, पाठ करना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। भगवान नाम के प्रचार पर महान विचार करना चाहिए, क्योंकि होली जो है वो श्री श्री चैतन्य देव का अवतार दिवस भी है। इसी दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार भी हुआ था नवद्वीप बंगाल में। तो वो भी यदि मना सकें, गौड़ीय लोग तो मनाते ही हैं, जितने भी गौड़ी संप्रदाय के हैं वो करेंगे, इस्कॉन वाले भी करते हैं, आपको भी करना चाहिए, क्योंकि सभी गौड़ी श्रीमन महाप्रभु के संप्रदाय के अंतर्गत कौन नहीं है, चाहे हरिवंशी संप्रदाय हो, राधा वल्लभी, और चाहे कोई भी हो, सारे के सारे उनके ध्वज उनके छत्र तले आ गए थे जितने आचार्य हैं। गौरांग महाप्रभु से नैन तरेर कर खिलाफत करके कोई नहीं चल सकता, सारी फिलॉसफी गौरांग महाप्रभु की है, बाकी सब आचार्य बाद की बात है। इसलिए षड गोस्वामियों के आनुगत्य में रहकर तो उनका जन्मोत्सव, उनकी जन्माष्टमी मनानी चाहिए, आनंद करना चाहिए। ऐसे अवसर पर अधिकाधिक हरिनाम की तुमुल ध्वनि करनी चाहिए। व्यर्थ के ऑर्केस्ट्रा, डीजे, साउंड, सीए, अवांछित शोर शराबे, अवांछित ध्वनि प्रदूषण, जिनके कारण कुंठा, वैसे ही आप देख रहे हैं कितना माइग्रेन, कितना जो एक डिप्रेशन के शिकार लोग हो रहे हैं, बात बात में कुंठा हो जाती है, उनको गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है शोर से, तो वो इसी कारण से है। ये नहीं करना चाहिए, इन्हें ना बजाएं। हृदय गति तेज हो जाना, एकदम से हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं, घबराहट के मारे लोगों की धमक धमक होती है, दीवारें तक थरथराने लगती हैं ये डीजे साउंड्स पर। तो ये नहीं करना चाहिए। हमारा आनंद हो रहा है, दूसरा मर रहा है, क्या है, पड़ोस में किसी का स्वास्थ्य खराब है, कोई हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज होकर आया है, ये हमें बाकी, हम मनुष्य समाज में रहते हैं तो हमारा बाकी लोगों के प्रति भी कर्तव्य है, ये करना चाहिए आदि आदि। तो ये सारी बातें थोड़ा ध्यान में रखें। और इस प्रकार से जब हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो न केवल वह हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर, वो वातावरण, हमारा घर, हमारा कक्ष ही पवित्र होता है, बल्कि सारी पृथ्वी ही तीर्थ स्वरूपा हो जाती है और परम लाभ होता है। जहां तक हमारा कीर्तन का जो ध्वनि है, उसका स्वर जाता है, वहां तक के लोग, और बहुत से हैं सुनकर आकृष्ट होकर वे भी आकर बैठते हैं, तो जो है उनको ज्वाइन करने का फल मिलता है। पापों से भी रक्षा अपने आप हो जाती है। और जब हम इतना समय कीर्तन भजन में देते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है, जाने ते छी जही कछु पापी, बहुत सारे लोग तो घोर पाप है जिनके हृदय में, वो थोड़ा सा तो भजन करते हैं, किंतु थोड़ी देर सोचते हैं कि अब चलो ठीक है, हमने इतना कर तो लिया, अब वापस उसी दुनिया में चलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं, अब तो हमारा मूड बदल गया, अब तो ऐसा लग रहा है कि अब दिन बाकी का भी कट ही जाएगा, हम नहीं पिएंगे शराब, हम नहीं मद्य मांस भक्षण करेंगे, तो हलवा पूड़ी ये सब शुद्ध सात्विक आहार बनाते हैं, भगवान को भोग लगाएं, स्वयं ग्रहण करें, ऐसा हो जाता है। तो ये होना चाहिए। और शुद्धता से सुंदर पकवान, मिष्ठान आदि बनाकर ठंडाई बनाएं आप। खस, सौंफ, गुलाब की पंखुड़ियाँ धो लें, वॉश कर लें, और फिर उसमें कुछ मेवा है ये सब डालकर, भांग ना मिलाएं उसमें, हम पहले कह रहे हैं, क्योंकि कई लोग भांग पीते हैं, तो ये ना करें। इसकी ठंडाई शुद्ध बनाएं और भगवान को भोग लगाएं, और सारे के सारे पकवान भगवान को निवेदन करें, तुलसी दल छोड़ें और भोग लगाएं। और फिर सब जितने भी आपके आस पड़ोस में हैं उनसे आप व्यवहार में हैं, रखना ही चाहिए, यदि नहीं है
तो भी कोई बात नहीं, कुछ उनको प्रसाद वितरण करें, एक थाल भर कर दें, और नहीं तो अपने ही सपरिवार कुटुंबीजन मिलकर हर्ष उल्लास के साथ पर्व मनाकर भोग लगाकर आनंद से प्रसाद ग्रहण करें बंधु बांधवों के साथ। तो हमारे श्री कृष्ण तो यही कहते हैं, गिरिराज गोवर्धन के प्रकरण में भागवत जी में श्री कृष्ण ने यही कहा था, उनको यही प्रिय है कि बनाएं खाएं और बहुत अच्छी तरीके से उत्सव मनाएं, खूब अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर बाबा सज धज लिया जाए और शुगर से लेकर चांडाल पर्यंत सबको भोजन प्रसाद दिया जाए, अच्छे से अच्छे पकवान से लेकर मूंग की दाल तक बनाई जाए, ऐसा मिलता है। तो श्री कृष्ण बहुत ही मनमौजी हैं, खाने पीने वाले, बहुत शौकीन। यदि कोई कर सके तो करना चाहिए, इसी कारण 56 व्यंजन भोग लगते हैं। वैसे भगवान तुलसी दल से भी रीझ जाते हैं, तो बनाकर भोग लगाना चाहिए, अकेले नहीं खाना चाहिए। भगवान का दोलोत्सव, झूलन उत्सव, ये भगवान को झूले में हिंडोले में पालने में बैठाकर झुलाना, ये भी करना चाहिए, ये वासंतिक पर्व है। अब ये तो हुआ करने योग्य कार्य कि ये करना चाहिए, ना करने योग्य भी इसमें आ ही गई कई चीजें, तो करने योग्य ना करने योग्य जान लिया। अब कुछ विशेष रूप से ना करने योग्य जान लेते हैं कि और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, गालियां अपशब्द नहीं बकना चाहिए, जो कुछ डबल मीनिंग में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि उनका अर्थ कुछ और निकल रहा है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। नंबर 2, ये घर समाज आस पड़ोस में मर्यादा में रहकर सदाचार बनाए रखना चाहिए, क्योंकि एक दिन का पर्व है, आप अपना मुंह खराब कर लेंगे, जिंदगी भर के लिए किसी के हृदय पे अंकित हो जाएंगे आपके शब्द, ऐसा नहीं करना चाहिए। और होली के नाम पर नंबर 2, होली के नाम पर राख, गोबर, कीचड़, पंख इत्यादि ये सब और कूड़ा कचरा ये किसी के सर पर डालना, मुख पर मलना, ये सब नहीं करना चाहिए। हमारे ब्रज के रसिया में मेरे मुख पे मले गुलाल, वृंदावन के कुंज गलिन में, तो मुख पर गुलाल मला, मेरे मुख पे मली कीचड़ थोड़ी ना कहा है। हमें क्षमा कीजिएगा, अब पर्व का समय है, थोड़ी होली से संबंधित बातें कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी मुख पर हंसी आ गई, तो आप इसे कुछ और अन्यथा ना लें, क्योंकि चल ही ऐसा टॉपिक रहा है कि हंसी आ जाती। हम देखते हैं समाज में इस प्रकार के लोग करते हैं, तो ये ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए जिससे किसी को कष्ट हो। और इनसे एक चीज़ ये भी होती है ना, दूसरे की पवित्रता नष्ट होती है, किसी को बुरा लग जाए, और फिर इनमें बैक्टीरियाज होते हैं, अनेकों प्रकार के जर्म्स, कीटाणु होते हैं, कोई बीमार हो जाए, किसी का स्वास्थ्य एक दिन आपके आनंद के लिए, एक दिन के पर्व के चक्कर में दूसरे का हानि हो, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा ना करें, किसी का हृदय दुख जाए। रंग डालने से जिन्हें परहेज हो, नंबर 4, रंग डालने से जिन्हें परहेज हो उन पर रंग ना डालें, दूर से उनको होली की मुबारक शुभकामनाएं दे दें। कुछ पुष्पों की पंखुड़ियां छींट सकते हैं, यदि वो भी विचार करता हो तो वो भी ना डालें। माताओं, बहनों, स्त्रियों से तो बिल्कुल भी ऐसी हरकत ना करें, ये होना चाहिए। थोड़ी देर की आत्मसंतुष्टि तो मिलती है ना, उसको दबाना सीखें। हम मनुष्य हैं, हम सब कर सकते हैं। जब इंद्रिय विजयी होकर ऋषि महर्षि रह सकते हैं, तो हम जरूरी तो नहीं है किसी पर अनावश्यक रूप से उसकी इच्छा के विरुद्ध रंग डालें। और फिर गलत चीजें तो डालनी ही नहीं चाहिए कि दूसरी अशुद्ध वस्तुएं, तरल द्रव्य, ये पदार्थ नहीं। और स्त्रियों, पराई बहन बेटियों, माताओं की ओर ढाल ढाल कर, उतार उतार कर जो हम शब्द बोलते हैं, तो ये डबल मीनिंग में अर्थ उनके शरीर की ओर संकेत करते हुए लोग बकते हैं। बहुत बहुत विभत्स चित्रण है इस समाज का, ये नहीं करना चाहिए। ये हर हाल में होता है, प्रतिदिन होता है, किंतु दुष्ट लोग जो हैं होली पर विशेष रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं, कहते हैं 7 गुना माफ है, 7 खून माफ है। समझ ही नहीं आता क्या है ये, अपराध है, ये नहीं करना चाहिए। तो ऐसी अश्लीलतापूर्ण इशारे ये भूल कर भी स्त्रियों, माताओं, बहनों, पुत्रियों, कन्याओं की ओर न करें। और अति उत्तम होगा कि मन में भी ऐसे विचार न आने दें। सभी स्त्रियों, पुत्रियों, कन्याओं में माता जगदम्बा अथवा अपनी किशोरी जी, अपनी ठकुरानी राधा रानी के दर्शन करेंगे, अपने आप दृष्टि पवित्र हो जाएगी। कभी ऐसा अपराध करने की नहीं सोचेंगे। अपनी माता बहन में, अपनी पुत्री कन्या में तो देखते हैं, बाहर नहीं देखते। यही हमारे समाज का नियम है। और सारे लोग तो ऐसे नहीं है, किंतु हमारे समाज में शांति ऐसे स्थापित हो जाएगी। जितने भी ये बलात्कार होते हैं, माताओं बहनों के साथ दुष्कर्म होते हैं, बर्बरताएं होती हैं, यदि सब मानव समाज में जितने भी पुरुष हैं, जितने भी लोग हैं, इस नियम का पालन करें, स्त्रिया समस्ता सकला जगत त्वयेकया पूरितमम्बयेतत् कातिस्तुतिस्तव्य परापरोक्ति ही। जब ये देख लेंगे सारी स्त्रियों में माता जगदम्बा ही है, राधा रानी ही है, हम कभी भी दुर्भावना नहीं लाएंगे किसी मातृशक्ति, मातृ जाति के प्रति, स्त्री जाति के प्रति। और अपने आप ही सब शुद्ध हो जाएगा। हमारा समाज की ये जो बुराई है, ये खोट है, दूर हो जाएगा।
स्त्रियों से मजाक गंदी जुबान में ना बोले, मजाक ना करें, पराई बहन बेटियों स्त्रियों को स्पर्श ना करें, दूर से नमस्कार कर लें। और किसी के भी मुख पर स्याही, मोबिल ऑयल, ये जो होता है कई लोग ये सब ले लेते हैं, और ग्रीस है, नीला रंग है, और आजकल होली के रंगों के नाम पर बाज़ारों में बिकने वाले सिंथेटिक केमिकल्स, रसायनों से युक्त जो है कलर आने लगे हैं। ये ऐसे रंग ना मलें। आप तो उसको बंदर और पता नहीं क्या क्या और उसकी मुखाकृति बनाने के चक्कर में और थोड़ा सा दांत काट कर हंसने के चक्कर में रहेंगे, किंतु हो सकता है उसकी सेंसिटिव स्किन हो, उसको एलर्जी हो जाए, तो ये नहीं करना चाहिए। शराब, भांग, गांजा, चरस, गुटके, तंबाकू, नशेला, ये माजून जो गुटके होते हैं, अन्य अन्य कई प्रकार की वस्तुएं हो सकती हैं नशीली, आप जानते होंगे, अथवा तो ये सब नहीं करना चाहिए। पान भी नहीं खाना चाहिए, इनसे बचकर रहें। और वैश्या नृत्य कभी नहीं कराना चाहिए। कई लोग जो धनाढ़ हैं, समृद्ध हैं, वो लोग इस प्रकार की नाचने गाने वाली स्त्रियां जो जिनका पेशा है, जिनका ये काम है, अपना उदर पूर्ति के लिए अपनी स्वेच्छा से नहीं भी अगर वो बनी हैं, इस मार्ग में नहीं गई हैं, तो भी कई लोग ऐसा करते हैं कि उनको पैसा देकर बुलाते हैं और उन स्त्रियों से नाच गाना करवाते हैं। तो ये वैश्या नृत्य नहीं कराना चाहिए, ये सर्वनाश का मूल है। एक सभ्य समाज में हम रहते हैं, ये सोचना चाहिए। गंदे अश्लील धमाल, रसिया, कबीर या फाग, राग रागिनियाँ, ये तो हम पहले भी कह आए हैं, ये नहीं बजाना चाहिए, गाना भी नहीं चाहिए। एक दूसरे के अथवा राह चलते जिस किसी के भी वस्त्र उतार लेना, फाड़ देना, उसको विवस्त्र निर्वस्त्र करने की चेष्टा करना हम बहुत देखते हैं। हर होली पर देखते हैं कि लोग वस्त्र फाड़ते फिरते हैं एक दूसरे के, ये नहीं करना चाहिए, ये घोर कर्म है। टोपियाँ पगड़ियाँ ना उछालें। और एक चीज़ और, हमने प्रमादी लोगों की बेवकूफ़ी भरी देखी है, मूर्खतापूर्ण, जो ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं। क्या है कि जूतों की माला बना लेंगे, कई दिन पहले से संग्रहित करके वो रखते हैं, रस्सी में पिरोकर, और वो जूतों की माला पहनाकर और उसका मुंह काला पीला करके किसी एक का, और वह अभागा, वह मूर्ख शिरोमणि बन भी स्वयं स्वेच्छा से जाता है कि जैसे इसको न जाने कौन सा अवार्ड मिलने वाला है, हैं? तो वो बैठने में उसको बड़ा फक्र महसूस होता है, और गधा भी कहीं से व्यवस्था कर लेते हैं और उस पर बैठाकर उसको सारे नगर भ्रमण कराते हैं। ये जो गंदे गाने और ढोल नगाड़े बजाते हुए उसको सारे में नगर फेरी करवाते हैं, ये नहीं करना चाहिए ऐसा। तो ये ऐसे गंदे फूहड़ जुलूस ना निकालें। हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं, अपने समाज को देखें, बहुत पतन की ओर जा रहा है, इसकी रक्षा करें, वरना फिर कभी दूसरी जगह कोई ऐसी वारदात, ऐसे कांड, ऐसी दुर्घटनाएं जन्म लेती हैं, ऐसी हरकतें होती हैं, तब हमें कहने का अधिकार नहीं कि वो ऐसा कर रहा है, क्योंकि हम भी तो ऐसे ही हैं। नहीं करना चाहिए। जो भी ईश्वर दृष्टि में, आखिरी बात बोल रहे हैं, बहुत अधिक समय नहीं लेंगे, ईश्वर दृष्टि में जो और सामाजिक दृष्टि में, नैतिकता की दृष्टि से, मानवीय दृष्टि से जो निषेध हो और अशास्त्रीय हो, ऐसा कोई भी कार्य, कोई भी काम न करें, कोई भी क्रिया न करें। अन्य जो लोग करते हों उन्हें भी प्रेम से, आदर के साथ आप समझा बुझाकर उससे निवृत्त कराइए, निपटाइए कि ये गलत है, ये बुराई है, इसे छोड़िए। यदि मान जाएं तो अच्छा है महानुभाव, नहीं मानते तो स्वयं वहाँ से विरत हो जाइए और फिर समझाने का प्रयत्न अधिक ना करें। और इन बातों को ध्यान में रखकर यदि हम होली का पर्व मनाएं या अन्य पर्व मनाएं, या घर में ही कोई छोटा मोटा गेट टुगेदर है, पार्टी है, या फिर हमने कोई बर्थडे रखा है, कोई सेरेमनी रखी है, शराब ना पिएं। ये ऐसे काम अच्छे नहीं होते, इनसे बचकर रहें। तो सारे ही पर्व उत्सव, सारे ही छोटे मोटे हमारे जो पार्टीज़ हैं, जो हमारे जितने भी ये सम्मेलन हैं, ये सब बहुत ही मांगलिक हो जाते हैं, एक शुभ रूप धारण कर लेते हैं और आनंददायक हो जाता है। ये ऐसे मनाया गया त्यौहार कहाँ कमी रहती है आनंद में, हमें तो समझ नहीं आता। क्या वैष्णव लोग आनंद नहीं मनाते? क्या जो शुद्ध श्रीमंतों के कुल हैं, क्या जो धनाढ़ और जो अच्छे घर के सभ्य समाज में रहने वाले और सभ्य घर के लोग हैं, वे बिल्कुल ऐसे परिवार भी हैं जो बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाते ऐसी चीज़ों को। उनके बच्चे देखिए पढ़ लिख गए, किंतु वेल एजुकेटेड हैं, किंतु मजाल क्या है कि उनके मुख से कभी कोई अनुचित बात निकल जाए, ऐसे भी हैं। तो क्या वे आनंदित नहीं होते? ये अपने मन की मान्यता है, ऐसा ना करें तो हमारा पर्व मंगलमय होगा। आशा करते हैं कि आप सभी के लिए जानकारी अत्यंत लाभकारी रहेगी और आप इसके अनुसार चलने का प्रयत्न करेंगे। यदि किसी का भी
भला हो और हमारे समाज में इस प्रकार की बुराइयां मिटाने के लिए हमारे द्वारा बताए गए नियमों के पालन से यदि इस प्रकार की बुराइयां मिटेंगी तो हम भी अपने आप को कुछ धन्य भाग्य समझेंगे कि हाँ, हमने कुछ योगदान अपने समाज सुधार में किया। शेष फिर आप सभी को होली की एक सप्ताह पूर्व से ही हाथ जोड़कर बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आपका पर्व, आपका त्यौहार मंगलमय हो और राधा रानी ठाकुर जी अपनी अमृतवर्षी कृपा दृष्टि से आपके परिवार पर सदा कृपा वर्षा करते रहें। शेष फिर राधे राधे।